अस्सलाम वालेकुम। इस बात में कोई शक नहीं कि सऊदी अरब एक पुरअमन मुल्क है। यहाँ पे आप, आपके बच्चे, घर वाले महफूज हैं। लेकिन याद रखिए, सियाने कहते हैं कि अच्छे की उम्मीद रखो और बुरे के लिए तैयार रहो। तो आज वीडियो आपको एक दिखाने वाले हैं रियाज़ बतहा की। एक ऐसा सीन बनाया गया है जैसे कोई क्रिमिनल गैंग बनाते हैं। जैसे हम हिंदुस्तानी फ़िल्म्स के अंदर देखते हैं ना कि मुंबई के अंदर अंडरग्राउंड माफियाज़ चलते थे, उनके इलाके होते थे। तो रियाज़ के इलाकों को इस तरह से बना दिया है उन इल्लीगल वर्कर्स ने या इमिग्रेंट्स ने, जो यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से रहते हैं, बल्कि आते ही गैर कानूनी तरीके से हैं, और फिर यहाँ लोगों को कभी असलहा दिखा के और कभी छुरियाँ चाकू दिखा के लूटते हैं। ये सीन आप देखिएगा। और इस वक्त सऊदी अवाम वज़ीर सियाहत और वज़ीर मेहनत कह लीजिए, उसके ख़िलाफ़ इतना तपी हुई है कि समझ लें कि बद्दुआएँ दी जा रही हैं, समझ लें कि बुरे अल्फाज बोले जा रहे हैं कि ये दो बंदे इस मुतलका वजारत के, जिनकी वजह से वो कह रहे हैं ये सब कुछ हो रहा है, इनको हटाना चाहिए या इनसे काम करवाना चाहिए। अब ये सारी स्टोरी क्या है, ज़रा ये देखिए। रियाज़ बतहा की ये वीडियो है, हम चाहते हैं आप देखें। देखने के बाद इसके मुतालिक कुछ कहना चाहें तो कमेंट में ज़रूर कहिए, जो दूसरे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ये देख लीजिए पहले। Sir, sir. Reggae na dur de sale le reggae. ऐसी वारदात करने वालों में ज़्यादातर एथोपियन, सोमालिया और अफ्रीका के दीगर मुल्कों के वो लोग होते हैं जो यमन के रास्ते दाखिल होते हैं, और यहाँ पे इनको कोई डर नहीं होता। पाकिस्तानी और इंडियन को कुछ गलत करते हुए थोड़ा सा डर होता है कि यार मेरा इकामा है, मैंने फाइनल एग्जिट पे जाना है, कोई मसला मसाइल, पकड़ा जाऊँगा, पुलिस होता है। इन लोगों को नहीं होता, इसलिए ये किसी को छुरी मारने से भी गुरेज नहीं करते, ये किसी के सर पे हथौड़ा मारने से भी गुरेज नहीं करते। यहाँ पे इन लोगों ने सेट ये लगा रखा है कि रास्ते को बंद किया, और जब कोई वहाँ से गुजरते हुए आया तो फिर उसको पीछे से जाके एक बंदा गाड़ी लूट रहा है। आप ज़रा अंदाज़ा करें, क्योंकि उसके हाथ में एक ऐसा ख़तरनाक तलवार ही कह लीजिए, एक ऐसा आला है, उसके बलबूते पे उसने 2-3 दफ़ा बंदे को मारने की कोशिश भी की है। और हुलिये से ये गैर मुल्की नज़र आते हैं जिनको इन्होंने लूटा है। अब जाहिर है कि ये कोई एक बंदा नहीं होगा, इसकी बैक एंड पे हो सकता है कोई और बंदे भी हों जो खड़े हैं कि अगर मामला ख़राब हो तो हम भी आ जाएंगे। लेकिन कितनी आसानी से सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ में ये सब हो रहा है। इसके ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रही है, और यकीनी तौर पे आप देखेंगे कि बंदे पकड़े भी जाएंगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बच के चले जाएंगे, पुलिस कार्रवाई करेगी, बंदे पकड़े भी जाएंगे, ये कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जिनके साथ ये मामला हो गया, अगर ये रेजिस्टेंस करते और ये उनके गले सीने में चाकू घुसा देता, ये तलवार, तो भी ख़तरा मौजूद है हर जगह। अच्छे की उम्मीद रखो, बुरे के लिए तैयार रहो। तो ऐसी तैयारी के साथ रात के वक्त इसीलिए कहते हैं कि ज़रा देखभाल के निकले, और अगर कहीं शक पड़े कि इस तरह से रास्ता बंद है, कोई मामला है। अब इन लोगों ने ना रिवर्स ले ली, लेकिन अमूमी तौर पे लोग क्या करते हैं कि खुद उतरते हैं, रास्ता साफ़ करके गुजर जाऊंगा। बस वो इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ये गाड़ी से उतरें मैं जाके इनके ऊपर अटैक कर दूँ। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है भाई साहब कि आप ज़रा ऐसे मौके पे एहतियात करें। और वज़ीर मेहनत को इसलिए कहा जा रहा है कि ये गैर कानूनी लोग हैं, इनको पकड़ते क्यों नहीं। वज़ीर सियाहत को इसलिए गलत और पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा है कि भाई तुम लोग धड़ाधड़ वीज़े दिए जा रहे हो, तशीरा ज़ियारा, तो उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो सऊदी अवाम का जो सारा नज़ला है ना, वो आके इन्हीं दो बंदों पे गिरता है, वज़ीर मेहनत और वज़ीर सियाहत, कि जनाब इनकी वजह से गैर मुल्की यहाँ पे आते हैं और फिर इनकी वजह से वैसा होता है। तो मेरा ख्याल है सऊदियों को ये भी सोचना चाहिए कि इन्हीं की वजह से आपकी मईशत भी चलती है, क्योंकि गैर मुल्कियों का अभी भी बहुत ज़्यादा रोल है। और ख़ुद आपके वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का इरादा और प्लान यही है कि वो सियाहत के ऊपर आपकी इकॉनमी को शिफ्ट करना चाहते हैं, एक बड़ा हिस्सा वहाँ से जनरेट करना चाहते हैं। तो अगर गैर मुल्की ना आए और तशीरा ज़ियारा ना दिया जाए तो ये निज़ाम कैसे चलेगा। लिहाजा जितनी बात हो कहते हैं उतनी ही रखनी चाहिए।
یہ میں سمجھتا ہوں سعودی عرب میں نظام بہت اچھا ہے. یہاں پہ اگر دے دی جائے نا کھلی چھوٹ تو وہی گالم گلوچ ہوگا. وہی مطلب وزیر محنت اور وزیر سیاحت کا اس کالے کی کارروائی میں کیا عمل دخل ہے یار. مطلب یہ ایسے ہی ہے جیسے خیبر پختونخوا کی کسی علاقے میں کوئی پولیس والا کچھ اگر غلط کر دے ایک کام تو وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کو کہیں گے جی دیکھا اس کے دور حکومت میں کیا کیا ہو رہا ہے, یہ ایسے ہیں یہ ویسے, جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے. پنجاب بلوچستان کی مثال لے لیجیے. آپ اس پہ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجیے. کیا وزیر محنت اور وزیر صحت اس کالے کی اس غیر قانونی دہشت گردانہ کارروائی کے ذمہ دار ہیں؟